आरएसएस के शताब्दी वर्ष के वैश्विक आउटरीच कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मोहन भागवत न्यूयॉर्क दौरे पर हैं, जहां 29 अगस्त को मेडिसन स्क्वायर में यूनिवर्सल वननेस कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम से पहले न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने उसका विरोध किया है, जिसको जवाब शिवसेना के प्रवक्ता शायना एनसी ने दे दिया है। उन्होंने कहा कि ममदानी जिस आरएसएस का विरोध कर रहे हैं, उनको आरएसएस का इतिहास नहीं पता। The RSS's Seva International has worked in over 200 projects in America. Whether it's a hurricane or COVID, they have always been present. The FBI has applauded them and never called them an extremist organization. इतना ही नहीं, शिवसेना नेता संजय निरुपम और बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम ने भी ममदानी के विरोध पर करारा हमला बोल दिया है। न्यूयॉर्क का जो मेयर है ममदानी, वो महा लेफ्टिस्ट है, जिहादी है। उन्हें सिर्फ न्यूज़ में रहने के लिए और एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को खुश करने के लिए उन्होंने इस तरह के बयान दिए। उनको भी पता है कि उनके अधिकार क्षेत्र में से के बाहर है। दरअसल मोहन भागवत मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ है। खबर है कि यूनिवर्सल वननेस कार्यक्रम में भागवत लगभग 5000 लोगों को संबोधित करेंगे, जिसका विरोध ममदानी कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध घुसपैठ को लेकर बेहद सख्त संदेश दिया है। नई दिल्ली में आईबी के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस में शाह ने दो टूक कहा, भारत कोई धर्मशाला नहीं है। शाह ने अवैध घुसपैठ को आंतरिक सुरक्षा और देश की डेमोग्राफी के लिए गंभीर खतरा कहा। और ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठ पर सख्ती दिखा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है पूरे देश से चुन कर हम घुसपैठियों को निकालने का काम करेंगे। शाह घुसपैठियों को बाहर करने का प्लान भी बता चुके हैं। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट। और अब फिर दोहरा दिया है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ रहने का अधिकार सिर्फ देश के नागरिकों को है। 4800 घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा। होल्डिंग सेंटर्स में करीब 836 संदिग्ध घुसपैठिए, वेरिफिकेशन के बाद किया जाएगा डिपोर्ट। 30 जून 2026 तक 263 घुसपैठियों पर कार्रवाई, 261 लोग बांग्लादेशी और 2 रूसी। साल 2025 में 1811 डिपोर्ट किए गए। उधर असम के दक्षिण सलमारा में भारत में गैर कानूनी तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे 11 लोगों को तुरंत पहचान की गई और उन्हें सीमा पार करने से रोका गया। कुल मिलाकर गृह मंत्री का संदेश साफ है कि ये सिर्फ सीमा की सुरक्षा नहीं, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा भी है। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है और चुनावी दांवपेच के साथ साथ अब रणनीतिक कुशलता भी दिख रही है। यहाँ एक तरफ विपक्ष पीडीए के तहत जातिगत घेराबंदी में लगा हुआ है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला, युवा और श्रमिकों के जरिए यूपी में हैट्रिक लगाने वाला प्लान तैयार किया है। क्योंकि इस समीकरण में योगी हर वर्ग के लोगों तक सरकारी योजना और उसकी सुविधा पहुंचा रही है। 24 घंटे में योगी ने यूपी में हैट्रिक वाली स्क्रिप्ट लिख दी। इसमें सबसे अधिक फोकस महिलाओं पर है। राखी पर महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा, वहीं बुजुर्ग महिलाओं के लिए आजीवन बस सेवा फ्री कर दी गई। युवाओं को 6 महीने में 1 लाख जॉब देने का वादा किया गया, साथ ही उन्हें टैबलेट दिए जाएंगे। इसके साथ ही श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की बेहतरी पर जोर दिया गया। उन्हें साल में एक बार बिना पैसे के स्वास्थ्य जाँच कराई जाएगी। पहले बेटी की सुरक्षा किस्मत पर निर्भर थी, आज वो सिस्टम, डेटा और टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। यानी समाजवादी पार्टी के पीडीए में जातियों की बात थी, वहीं एमवाईएस समीकरण के साथ सशक्तिकरण, समावेशी विकास और प्रगति के जरिए विपक्षी चक्रव्यूह को तोड़ना है।